नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिम्मेदार कौन, इसी सवाल के साथ आज इस कार्यक्रम की शुरुआत, क्योंकि यूपी की राजधानी लखनऊ में एक कत्ल की कहानी सुनने वालों के होश उड़ा दिए हैं। जिसने भी सुना वो चौंक गया। ये भरोसा करना मुश्किल था कि 16 साल के इस लड़के ने अपनी मां को गोली मार दी, वो भी सिर्फ इस वजह से कि मां ने बेटे को पबजी खेलने से मना कर दिया था, जिसका परिणाम उस मां को मौत के रूप में मिला। दिल दहलाने वाली ये घटना ना सिर्फ कई सवालों को जन्म दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ परवरिश के तौर तरीकों पर भी नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि आज के समाज के एक बड़े हिस्से की ये सच्चाई है। अधिकांश घरों में माता पिता दोनों कामकाजी होते हैं और माँ बाप से बच्चों को कई शिकायत भी होती है कि उनके पास बच्चों के लिए वक्त नहीं है। पीठ पीछे बच्चा क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, इसकी भनक तक नहीं लग पाती है, जिसकी वजह से कुछ बच्चों के जीवन में भटकाव देखने को मिलता है या बच्चा गलत आदतों में संलिप्त हो जाता है। और जब तक माँ बाप को पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हमारी आंखों के सामने आती है। आखिर बच्चों के भटकाव की वजह क्या है? क्या माँ बाप की परवरिश में कमी रह जाती है? अभिभावकों और बच्चों के बीच पनपती इन दूरियों को कैसे खत्म किया जाए? और बच्चा किसी गलत आदत का शिकार हो गया है तो उसे उस लत से निकालने का तरीका क्या हो? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, कल जिस तरह से एक मामला सामने आया, 16 साल के बच्चे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया, अपने पिता की रिवॉल्वर से अपनी मां का कत्ल कर दिया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मां ने पबजी खेलने के लिए बच्चे को मना किया था। और उसके बाद जब पुलिस ने सवाल जवाब किए तो देखिए कोई भी पछतावा बच्चे के अंदर नजर नहीं आया। उससे जब पूछा गया तो ऐसा क्यों किया गया, तो उसने कहा कि क्योंकि माँ रोका करती थी, टोकती थी कई चीज़ों को लेकर, पबजी खेलने के लिए मना करती थी, इसी वजह से उसने अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया। आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि वजह क्या है। हमारे साथ डॉक्टर मोनिका मेहरोत्रा है, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पेरेंटिंग काउंसलर हैं, उनसे इसको लेकर चर्चा करेंगे। डॉक्टर मोनिका जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैम आपका जनतंत्र टीवी पर। और मोनिका जी, सबसे पहला देखिए मेरा सवाल यही होगा, क्योंकि इससे पहले भी हम इसको लेकर चर्चा कर चुके हैं और कई चीज़ें आपने बताई थी और काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई थी, जिससे जो पेरेंट्स हैं या फिर जो बच्चे हैं जो इस लत में पड़ चुके हैं, जिनको लत हो चुकी है गेम्स की, वो किस तरह से अपने बच्चों को निकाल सकते हैं, किस तरह से उन्हें वर्क करना चाहिए, किस तरह से मॉनिटरिंग करना चाहिए। लेकिन देखिए, अब सवाल परवरिश को लेकर खड़े किए जा रहे हैं कि क्या वाकई में सही तरीके की परवरिश ना देना इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है क्या? मोनिका जी। सबसे पहले तो ये बात मुझे चर्चा की और कंटिन्यू मैं इस न्यूज को देख रही हूँ। कई सारे न्यूज चैनल्स में पेरेंट्स के साथ बात किया जा रहा है, कई सारे न्यूज चैनल्स पेरेंटिंग को लेके क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। अब एक चीज आप सोचिए, बहुत बहुत बेसिक चीज है, ये सारे पेरेंट्स को सुनना चाहिए जी। एक बच्चा क्या अपनी मर्जी से आता है? वो हमारी इच्छा से आता है। हम प्लान करते हैं बेबी और तभी वो बच्चा आता है, उसकी खुद की इच्छा नहीं होती इस दुनिया में आने की। वी पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ किड टू गिव बर्थ। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी किसके प्रति हुई? डेफिनेटली जिम्मेदारी हमारी हुई हमारे बच्चों के प्रति। तो अब आप यहाँ पे किसको ब्लेम कर रहे हो? आप ब्लेम करना चाह रहे हो पेरेंटिंग को या आप ब्लेम करना चाह रहे हो बच्चों को? दो चीजें हैं यहाँ जो बहुत अच्छे तरीके से समझने वाली है। पेरेंटहुड इज द लॉन्गेस्ट हुड ऑफ द लाइफ। अगर मैं कहूँ कि 25 साल की उम्र में माँ बाप बनने का एक डिसीजन लेते हैं तो कम से कम ये 30 साल तक चलता है, जब तक बच्चा खुद इस काबिल नहीं हो जाता कि वो जिंदगी के थपेड़ों को आसानी से सहन कर सके या उसका सामना करने के लिए तैयार हो पाए, भले वो बेटा हो या बेटी हो। तो यानी सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हम पेरेंट्स की ही होती है कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं।
बच्चा एक मिट्टी की तरह होता है, गीली मिट्टी की तरह। आप जैसे उसे शेप अप करोगे वो वैसा ही बनेगा। संस्कार हम देते हैं। अब बात आती है कि बच्चे में न्यू टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली कल भी हमने इस बात पे बहुत लंबी चर्चा की थी कि टेक्नोलॉजी हमें देनी है, हमारी मजबूरी है। कोविड के टाइम पर 2 साल तक बच्चों के पास स्कूल नहीं गए बच्चे, उनके पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे, वो आउटिंग पे नहीं गए। उसका रिजल्ट ये हुआ कि बच्चों के पास सिर्फ एक ही एक साधन था, दैट इज मोबाइल, और ऑल ऑनलाइन क्लासेस वर देयर। तो पेरेंट्स को भी ये लगता था कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो वो भी एक तरह से निश्चिंत हो जाते थे कि नहीं कुछ तो कर रहा है, पढ़ाई कर रहा होगा। तो पेरेंट्स की भी यहाँ पे इतनी गलती नहीं कह सकते हैं। अब करना क्या है जी, मॉनिटरिंग कैसे करनी है, ये बात है। कल लास्ट में एक चीज रह गई थी, वो टाइम के अब नहीं था हमारे पास और हम उस चीज को नहीं कर पाए थे। सबसे पहले एज बाउंडेशन, ये जितनी भी तरह के गेम्स हैं वो एज बाउंडेड होने चाहिए। जैसे कि आप कहते हैं कि जीमेल अगर आप अकाउंट खोलते हो तो उसका एक पर्टिकुलर एज है, आप उसी एज से बाद ही जीमेल अकाउंट खोल सकते हो। आप मतदान देने जाते हो, उसकी पर्टिकुलर एज है। जब आपका ब्रेन इतना डेवलप हो चुका होता है कि आप उस पर्टिकुलर चीज को समझ सको, तो मैं जितने पेरेंट्स सुन रहे हैं मुझे, मैं चाहती हूँ कि सब पेन और पेपर ले लें। पेन और पेपर लेके कुछ ऐप्स मैं आपको बता रही हूँ, आप प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहला, प्ले स्टोर में बड़ी इजीली आपको वो सारे ऐप्स मिल जाएंगे। सबसे पहला है वो है पेरेंट कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत देर आर बोर्ड विच इज मेड बाय पेरेंट कंट्रोल बोर्ड, इट्स नेम। In this parent control board there are certain apps which is available, आपके लिए उपलब्ध हैं। आप उसे अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहला आपको लिंक, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, तो पहला लिंक है फैमिली लिंक, उसे डाउनलोड करिए। इस फैमिली लिंक में आपको वीकली, मंथली आपको बच्चे ने क्या क्या देखा उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ये हम नहीं कह सकते क्योंकि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, बच्चों के एजुकेशन की फीस जिस तरह से बढ़ रही है, बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, और इसमें कोई भी गलत नहीं है कि हम अपने करियर को एक तरफ रख दें, क्योंकि वॉट एवर वी आर डूइंग फॉर आवर किड्स ओनली। हम उन्हें अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छी परवरिश देना चाहते हैं, उसके लिए पैसे की जरूरत है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि माता पिता बाहर काम कर रहे हैं, नो इशू। लेकिन हमें ये मॉनिटरिंग करनी है कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है। तो आप अगर वीकली में क्लिक करेंगे तो आपको वीकली अपडेट आता रहेगा कि आपके बच्चे का मोबाइल नंबर जो है वो आपको बता देगा कि आपके बच्चे ने ये लिंक शेयर करी है, सीन की है, वो देखा है। अगर आप उसे मंथली करेंगे तो वो मंथली अपडेट आपको देता रहेगा। इसके अलावा वो आपको ये भी बताएगा कि किस पर्टिकुलर लिंक में वो कितनी देर तक देखा उसने। आप समझ रहे स्वाति जी कि वो पर्टिकुलर कोई भी लिंक जा रही है तो वो उसमें कितनी देर तक यूज कर रहा है, वो गेमिंग भी हो सकती है जी। दूसरा जो आप प्ले स्टोर से अपलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, दैट इज किड्स जोन। किड्स जोन, ये आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा ऑनलाइन 2 घंटे रहे, ठीक है, तो आप ठीक है डॉक्टर मोनिका जी। डॉक्टर मोनिका जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ दिनेश पाठक जी पेरेंटिंग काउंसलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। दिनेश पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका भी जनतंत्र टीवी पर। और सवाल मेरा देखिए सबसे पहले यही होगा, क्योंकि कल जिस तरह की खबर सामने निकल कर आई पबजी को लेकर, एक बच्चा, क्योंकि माँ बच्चे को टोकती है, मना करती है पबजी ना खेले, तो बच्चा इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, उसे समझ नहीं आता और वो सीधा अपने पिता के रिवॉल्वर से मां को गोली मार देता है। और आज जब उसके बाद जब देखिए पुलिस उसे पकड़ती है, उससे पहले वो मनगढ़ंत कहानियां बनाता है, 2 दिन तक शव कमरे में बंद रखता है। पुलिस को जब पता चलता है, पुलिस गिरफ्तार करती है। उसके बाद जब सवाल जवाब किए जाते हैं तो कोई डर बच्चे के अंदर नहीं है। जब उससे पूछा गया अगर पिता को पता चलता और पिता तुम्हें मारते तो तुम क्या करते, तो साफ बच्चे ने कहा कि अभी मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, जो उस टाइम मैं कर सकता हूँ वो शायद मैं करता। तो इस तरह के उस बच्चे ने जवाब दिए, उसके जवाब से बिल्कुल नहीं लगा कि उसको किसी तरह का डर
पुलिस का डर या फिर उसे शर्मिंदगी हो जो उसने किया है। तो क्या वजह है इसकी? क्योंकि अब देखिए सवाल इसी पर आके खड़े हो रहे हैं कि जो आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, परवरिश दे रहे हैं, क्या उसमें कमी है? स्वाति, शुक्रिया आपका। और मैं एक तो हर शब्द से मोनिका जी के शब्दों से सहमति अपनी जताऊंगा। मेरी संबद्धता उनसे है। जो कुछ भी मोनिका जी ने कहा है मैं हर उनके पहलू का स्वागत और सम्मान करूंगा। मुद्दा अब ये नहीं है कि गलत कौन सही कौन। वो बच्चा उसने अपराध किया है, उसे हम गलत कहेंगे, लेकिन क्या बच्चा ही गलत है? क्या पेरेंट्स गलत नहीं है? मेरी अपनी राय में अभी तक पेरेंटिंग का कोई ऐसा फार्मूला नहीं बना है जिसको अप्लाई करके बच्चे का लालन पालन किया जा सके। किसी जमाने में हम सारे लोग, जब हमारे दादा दादी नाना नानी का कल्चर हुआ करता था, हम सब साथ रहा करते थे, तो पेरेंटिंग इतनी आसानी से हो जाती थी कि पेरेंट्स को ईमानदारी से पता नहीं चलता था कि उनके बच्चे कैसे पल गए। समय बदला, परिस्थितियां बदली, न्यूक्लियर फैमिली का ज़माना आया, हम शहरों की तरफ भागने लगे, पेरेंट्स अकेले हो गए, या तो माँ साथ में है या जो हैं साथ में वो। अभी मोनिका जी पति पत्नी के काम की बात कर रही थी। निश्चित तौर पर किसी की मजबूरी हो सकती है, पति पत्नी काम नहीं करेंगे, महंगाई का ज़माना है तो मुश्किलात आएंगी, लेकिन क्या बच्चे को उसका हक पैसे के बिना पर हम रोक सकते हैं? हक की बात अगर हम करते हैं तो बच्चे को जो टाइम रिक्वायर्ड है वो पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं, चाहे वो समय के बहाने से। मैं मानता हूं कि जितने भी हम जब समय का बहाना बोलते हैं तो हम बहानेबाज होते हैं। पेरेंट्स को बहानेबाज नहीं बनना है, उन्हें समय देना ही होगा और हर हाल में देना होगा। उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हिंसक न हो, जो इस बच्चे ने किया, इस बच्चे की जब जांच होगी, पड़ताल होगी, तो पाया जाएगा कि ये बीमार है, क्योंकि ऐसे हादसे हमेशा बीमारी में होते हैं। लेकिन इस बीमारी के सहारे हम अपने बच्चे को बचा नहीं सकते। पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। इस समय जब दादा दादी का रोल भी पेरेंट्स को ही निभाना है, चाचा ताऊ का रोल पेरेंट्स को ही निभाना है, तो उन सारी भूमिकाओं में हमें हर हाल में आना होगा और उसके लिए रिक्वायर्ड है टाइम। हमारी इनकम कुछ कम हो सकती है, लेकिन समय हमें देना होगा। और समय जब देने की बात हम करते हैं तो माता पिता दोनों का समय इम्पोर्टेंट है। हम लोग भौतिकवाद में, पैसों के चक्कर में बच्चे को एक सुरक्षित कमरा देने में, एक सिस्टम देने में, एक लैपटॉप देने में, एक डेस्कटॉप देने में, एक रूम, एयर कंडीशनर रूम देने के चक्कर में हम बच्चे को टाइम दे ही नहीं रहे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर अनेक पेरेंट्स को जानता हूँ जो हफ्ते हफ्ते भर बच्चे के कमरे में जाते ही नहीं हैं। अगर आप एक एक हफ्ते बच्चे के कमरे में नहीं जाओगे, आपको बच्चे का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं पता है, आप बच्चे के दोस्त के बारे में नहीं जानते हो, वो किससे बात करता है फ़ोन पर आप नहीं जानते हो। मैं बच्चे की पहरेदारी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एज पेरेंट्स हमें अपनी भूमिका अदा करनी होगी। और मैं जैसे पहले कह रहा था, मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई एक फार्मूला नहीं है। मैं अभी कल एक पीस हमने लिखा था जो अनेक जगहों पर छपा। वो पीस ये था कि जिस तरह से मसालेदार सब्जी स्वाति बनाती हैं, दिनेश पाठक बनाते हैं, डॉक्टर मोनिका बनाती हैं, कि मसालेदार सब्जी के कुछ सर्टेन नाम्स हैं कि कढ़ाई में धीमी आंच पर तेल चढ़ाया जाता है, फिर तड़का डाला जाता है, फिर जब तड़का जल जाता है, लाल हो जाता है, तो मसाले डाले जाते हैं, मसाले के बाद फिर सब्जी और मसाला मिलाया जाता है, फिर पानी और नमक डाल के धीमी आंच पर पकाने की परंपरा है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम धीमी आंच पर मसाले को पकाएंगे, जहाँ ज़रूरत है आंच थोड़ा तेज़ कर देंगे। जब मेहमान आ गया है, पानी पड़ने के बाद अगर आंच तेज़ भी हो जाएगी तो ठीक है। हमने क्या किया, हमने कढ़ाई में सब्जी बनाना बंद करके कुकर में सब्जी बनाना शुरू कर दिया। कुकर में सब्जी बनती नहीं है, वो बस पकाई जाती है, उबाली जाती है। ठीक उसी तरह हमने कमरे में बच्चों को सारी सुविधाएं दे के डाल दिया। अब हम कलछी नहीं चला रहे हैं, पलटा नहीं चला रहे हैं, हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। हमारा कम्युनिकेशन गैप इतना लंबा हो गया है कि हम उसे, जब हमारे हाथ से गेंद निकल जा रही है तब हमें लगता है यार हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो ये सोचने का विषय है। मैं सभी पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा कि इस पर ध्यान दें कि बच्चों को समय देना ही होगा उन्हें, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पेरेंट्स को साथ रख सकते हैं, दादा दादी की भूमिका यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, नाना नानी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है जी। अगर वो हैं तो आप बचा सकते हैं, अपना टाइम थोड़ा कम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हैं तो मुश्किल है और उसको फिल करना पड़ेगा। जहाँ गैप हुआ
वहाँ हादसा होगा। स्वाति। बिल्कुल। और दिनेश जी, क्योंकि जिस तरह से देखिए आपने बहुत कई चीज़ें ऐसी बताई, महत्वपूर्ण चीज़ें, कि टाइम कितना ज़रूरी हो जाता है आज के समय में, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो फैमिली है उसके चक्कर में आके कहीं ना कहीं हम फैमिली से दूर हो रहे हैं। और उसका देखिए खामियाजा क्या, कि जिस तरह से आज हमें ये नहीं पता होता है कि बच्चे, क्योंकि देखिए मोबाइल फ़ोन पिछले अगर हम 2 साल पर नज़र डालें दिनेश जी, मोबाइल इतना ज़रूरी हो चुका है क्योंकि हम उसके नेगेटिव और पॉजिटिव साइड दोनों देखें, क्योंकि देखिए पिछले कोविड हमने पेंडेमिक जो देखा उसमें मोबाइल ही था जो जिसने बच्चों को इतनी ज़्यादा कहीं ना कहीं कह सकते हैं सहायता प्रदान की, क्योंकि ऑनलाइन सारी चीज़ें हुई। लेकिन इस बीच बच्चे पढ़ाई की तरफ ना जाकर ज़्यादा अगर इन चीज़ों पर जाएंगे, गेमिंग पर जाएंगे, तो उससे कैसे बचाया जा सकता है। यहाँ पे दिनेश जी मेरा सवाल ये भी होगा कि बच्चे जिस तरह से अब इस लत में पड़ते जा रहे हैं, गेमिंग की तरफ अपना ध्यान ज़्यादा उनका बढ़ चुका है, तो उसको वहाँ से हटाने के लिए क्या हम ऑप्शंस रख सकते हैं, क्या वो पॉइंट्स होंगे? हमें स्वाति इस बात का ध्यान रखना होगा, जब पेरेंट्स टाइम देंगे तो हमारे उसी मोबाइल में ये सुविधा है, सेटिंग में जाके जितने ऐप हम यूज कर रहे हैं, किस ऐप पर पिछले 24 घंटे में हमने कितना वक्त गुजारा है, ये वो ऐप का हिसाब देता है। सेटिंग में जाके ऐप है सबके, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने मोबाइल में जब सेटिंग में जाते हैं तो आप खुद एज पेरेंट्स देख सकते हैं कि आपने कितना वक्त कहाँ गुजारा है। मेरी जो अंतिम जानकारी है उसके मुताबिक एवरेज हमारा जो 18 साल से कम का यूथ है वो एवरेज 6 घंटे मोबाइल पर गुजार रहा है इस समय, और उस 6 घंटे में से ज़्यादातर टाइम गेम, फेसबुक, इंस्टा पर समय जा रहा है। 6 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होता। तो अगर हम एज पेरेंट्स से देख पा रहे हैं, जो आसानी से हम देख सकते हैं, इसके लिए किसी टेक्नोलॉजी का होना जरूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, हम खुद की मॉनिटरिंग। आपने ध्यान दिया होगा, एक कमरे में माता पिता 2 बच्चे लेटे हुए हैं, एक ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, हर आदमी फ़ोन में व्यस्त है, हम चारों एक साथ होकर भी बात नहीं कर रहे हैं। क्या ये ऐसा नहीं हो सकता है कि ये फ़ोन किनारे रख दिया, 1 घंटे हम बात करें? हम खाना खाते हुए क्यों फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों कोई नहीं टोक रहा है? क्या हम ये नहीं कर सकते हैं कि भाई खाना खाते समय एक घर में डिसिप्लिन नहीं हो सकता, कोई नाराज़ होता तो हो जाए? हमें करना होगा। हम बच्चे को खुश करने के चक्कर में अनेक बार सख्ती भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जो मैं जिस सब्जी की बात आपसे कर रहा था, वो सब्जी वो आँच है, जहाँ तेज आँच की ज़रूरत है वहाँ आँच दे दी जाए, और ज़रूरत पड़ने पर बरनाल लगा दिया जाए। हमारी माएँ हमको पीटा करती थीं और हल्दी भी लगाती थीं। हमारी माँ जब पीटती थी तो ऐसा नहीं था कि वो हमें प्यार नहीं करती, हमें प्यार करती थी, दिन में पीटती थी, शाम को हल्दी लगाती थी। कल दिल्ली का एक वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, एक बच्ची को बांध कर उसकी माँ ने छत पे डाल दिया था, या पेरेंट्स ने छत पे डाल दिया था, उस पर बड़ी निंदा हो रही थी, पुलिस के से कहा जा रहा था दिल्ली पुलिस एक्शन ले। मैं उन सारे लोगों को खारिज करना चाहता हूँ। वो माँ है, माँ ने अपनी बच्ची को छत पे बांधने का कोई समर्थन नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें दिल्ली पुलिस कर क्या लेगी? माँ को गिरफ्तार कर लेगी तो उस बच्ची का क्या होगा? जिस बच्ची को डाला गया है, आपने 10 सेकंड का वीडियो वायरल कर दिया, उस बच्ची को पालन कौन करेगा? हर समस्या का समाधान पुलिस के पास नहीं है, सिस्टम के पास नहीं है। बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो हमारे पास हैं। असल में पैसों के चक्कर में हमने स्कूल पर जिम्मेदारियां छोड़ दी हैं। बच्चा 6 घंटे के लिए स्कूल जाता है, 18 घंटे हमारे पास होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? पेरेंट्स। 18 घंटे हमारे पास है, उसमें से हम उसको कितना समय दे रहे हैं? हम अपना हिसाब लगा लेते हैं, हम बहाने बनाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास ऑफिस का काम है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, दोस्त आए हैं। जमाना गुजर गया है। दोस्त जब हमारे आते हैं तो हम अपने बच्चों को पीछे के कमरे में भेज देते हैं। हम दोस्तों से मिलवाना ही नहीं चाहते बच्चों से। बच्चे जब बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो एक तो नए लोगों से मिलते हैं। बिल्कुल, और ये दिनेश जी हर घर की कहानी हो चुका है, क्योंकि अगर हम पहले के समय में जाते हैं और उस पर नजर डालते हैं दिनेश जी, तो देखिए वीक में एक छुट्टी होती थी तो शायद सारे परिवार वाले मिलते थे, पहले सब एक साथ जुट के एक साथ खाते थे, बैठते थे, हंसी मजाक होता था। लेकिन अब जब हम एक पूरे वीक पर नज़र डालते हैं तो अब देखिए अगर जो पिता हैं उनको अपने काम निपटाने होते हैं, जो माता हैं उनको अपने काम निपटाने होते हैं, तो कोई बच्चों को समय ही नहीं दे पाता। लेकिन यहाँ पर मोनिका जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, देखिए क्योंकि घर पर तो रहकर आप बता रहे हैं कि किस तरह से मॉनिटरिंग की जा सकती है, किस तरह से बच्चों को देख
देखा जा सकता है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आपने ये भी बता दिया। लेकिन अगर कई बार ये होता है कि बच्चे ग्रुप स्टडीज के लिए बाहर जाते हैं, घर पर तो हम नजर रख रहे हैं, लेकिन कई चीजें होती हैं वो बाहर जाकर बच्चा क्या कर रहा है वो हम कैसे देखें, उस पर कैसे, अगर बाहर जाकर वो कुछ गलत चीज कर रहा है उस पर कैसे रोक लगाई जाए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और रोक लगाने की भी जरूरत नहीं है। गलत चीजों को बच्चे पहले अडॉप्ट करते हैं और अच्छी चीजों को थोड़ा टाइम लगता है अडॉप्ट करने में। बच्चा परिवार में जैसा ही देखेगा, अगर आप एक देखिए, अगर एक बंगाली फैमिली को देखे, मैं कभी भी स्वाति बात करती हूँ ना, बहुत बेस से बात करती हूँ, मैं बहुत ऊंची ऊंची बातें नहीं करती, मैं बेस से बात करती हूँ। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसे कोई बंगाली सिखाता है क्या? वो परिवार में देखता है बंगला बोलता है और वो बंगाली सीख जाता है। पंजाबी बच्चा पंजाबी बोलता है, फैमिली पंजाबी सीख जाता है, उसे कहीं कोई सिखाने की जरूरत नहीं होती है। हम भी जब सोचते हैं तो हम कहते हैं कि अगर आप आपस में ही आप करके बच्चा आप बोलता है तो वो बाहर भी वैसा ही बोलता है। तो जो बच्चे होते हैं वो अपने परिवार से ही सीखते हैं चीजों को बाहर लेके जाना, या वो बाहर जैसा बिहेव करते हैं हम भी कहते हैं बेटा तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। यानी बच्चा बाहर जो कुछ भी करता है वो हमारी ही सीख होती है। अभी जो सुभाष जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल उनसे बहुत तालमेल बनाकर और बहुत ही सम्मान के साथ उनके वक्तव्य का स्वागत करती हूँ। और एक बात और उनसे भी कहना चाहती हूँ कि सुभाष जी, आपको याद होगा जब बड़े बुजुर्ग कहते थे कि माँ के आंचल में बहुत ताकत होती है, और जब बच्चे को बुखार चढ़ता था तो दादी नानी कहती थी कि ये लो आंचल और ऐसे कर दो बुखार उतर जाएगा। यानी इस आंचल में इतनी ताकत होती थी कि वो बच्चे की बीमारी को पल भर में ठीक कर देता था। सर अब आंचल ही नहीं रहा, अब माएँ मॉडर्न हो गई हैं, अब माओं को वेस्टर्नाइजेशन बहुत पसंद आने लगा है। माँ कहलाना पसंद नहीं करती, मॉम कहलाना पसंद करती है। तो मैं हमेशा माँ से यही, जो भी मेरे से बात करते हैं, मैं ये कहती हूँ कि जब आप रात को सोएं और अपने बच्चे को अलग कमरे में, आजकल ये ट्रेडिशन है पेरेंट्स अलग सो रहे हैं, बच्चों का कमरा अलग है, बिल्कुल लग्जरियस है, आप अपने बच्चों के साथ बैठे और उनका हाथ पकड़े और उनका हाथ पकड़ के पूछे बेटा आज क्या क्या किया, तुम्हारे कितने दोस्त मिले, तुमने अपने दोस्तों से क्या बातें की, जरा मुझे बताना। अगर आप कंटिन्यू ऐसी बात करेंगे तो बच्चा आपसे इमोशनली अटैच होगा, और जब बच्चा आपसे इमोशनली अटैच होगा तो आप विश्वास मानिए वो कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुनेगा। अगर उसे फोर्स भी किया जाएगा कि बेटा देखो स्मोक, कई सारे दोस्त होते हैं स्मोकिंग करके देखो, ना 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 स्मोकिंग करेंगे तो ये गलत है। ये मेरी मदर ने मुझे बताया है कि स्मोकिंग करने से हमारे हाथ में दिक्कत हो सकती है। ड्रिंक, ना ना ना, ये दिस इज नॉट द पैरामीटर ऑफ एंजॉयमेंट, दिस इज नॉट द पैरामीटर ऑफ टू गेट एवरीथिंग इन लग्जरियस वे। लग्जरियस क्या है? लग्जरियस ये है कि हमने अपने बर्थडे पे एक छोटा सा पेड़ लगाया, 10 साल के बाद वो पेड़ बड़ा हुआ, वाह वाह क्या काम किया हमने। तो हमें अपने बच्चों के बर्थडे मनाने के तरीकों में चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को के साथ इमोशनली अटैचमेंट करना पड़ेगा, हमें अपनी भी बात बतानी पड़ेगी कि बेटा आज ऐसा हो गया और बताओ मैं क्या करती, इस वजह से आज मैं लेट हो गई, आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं मम्मा बुरा नहीं लगा। अच्छा आज एक और चीज, आप हर पेरेंट जो कमा रहे हैं, दोनों पेरेंट्स, दोनों की जिम्मेदारी में, पेरेंट्स मतलब मदर और फादर दोनों की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि वो हर मंथ में कम से कम 1 से 2,000 जो भी उनका बनता हो वो पैसे इकट्ठा करें और साल भर में एक बार अपने बच्चों को बाहर जरूर लेके जाएं, उनको नेचर के करीब लेके जाएं, उनको अच्छी बातें सिखाएं, उनको अलग अलग प्लेसेस का एक्सपीरियंस कराएं, ताकि उन्हें पता चले कि जिंदगी सिर्फ यही नहीं जो हम कर रहे हैं, जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। तो जिम्मेदारी डेफिनेटली हमारी है, हम अपने बच्चों को जैसा चाहेंगे बच्चे हमारे मोल्ड होंगे। देखिए गांधी जी को पैदा करने वाली, ठीक है मोनिका जी, एक छोटा सा सवाल क्योंकि समय कम है। दिनेश जी मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि इससे पहले हम मोनिका जी से बात कर चुके हैं इसको लेकर। दिनेश जी अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए ऑनलाइन गेम्स और पबजी खेलना, उसके साथ साथ बच्चों में, क्योंकि देखिए इससे पहले जो कल जो मामला सामने आया था, 16 साल के बच्चे ने अपने माँ को मौत के घाट उतार दिया, कहीं ना कहीं गुस्सा भी इसका बहुत बड़ी वजह है। बच्चे के अंदर शायद ऐसा देखने को मिलता है कि मुझे टोक क्यों दिया, मुझे रोका क्यों, मुझे मना क्यों किया,
मुझे करने क्यों नहीं दिया जा रहा ये काम, बार बार क्यों टोका जा रहा है। तो ये गुस्सा भी इसकी बहुत बड़ी वजह है। उस गुस्से को कैसे अंदर से निकाला जा सकता है, कम किया जा सकता है, इसको लेकर एक छोटा सा कमेंट दिनेश जी मैं आपसे चाहूंगी। नहीं, इसको लेके सिर्फ ये है कि हम जब, जैसे अभी मोनिका जी ने कहा कि भाई जो हम सिखाते हैं वही बच्चे सीखते हैं। हम जो चाहते हैं अपने बच्चे, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा गुस्से में रिएक्ट न करे तो हम पहले खुद ये सुनिश्चित करें। हमारे आचरण में अगर गुस्सा सुबह शाम है, अगर हम अपने बच्चे को मैं आपको स्वाति एक बात बताऊं कि 3-4 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं। और अगर उन्होंने सवाल पूछा और पेरेंट्स ने जवाब नहीं दिया तो वो सारे बच्चे आगे चल के, अगर वो आपके पेशे में आ गए तो सवाल नहीं पूछ पाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि हम उनके सवालों को इग्नोर कर दे रहे हैं, हम उन्हें सुनने को तैयार नहीं हैं, हम उनके लेवल पर जा नहीं पा रहे हैं। और उनसे उम्मीद अगर हम ये करते हैं कि छोटा सा बच्चा हमारे लेवल पर आ जाएगा तो हम गलत हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा गुस्सा नहीं करे तो क्या हमें गुस्सा आता है और हम उसका प्रदर्शन करते हैं या नहीं करते हैं। अगर हम मुस्कुरा के प्रॉब्लम को टाल देते हैं और मुस्कुरा के प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो हम बच्चे को यही सिखा रहे हैं। अगर हम विवेकानंद की किताब अपने सिरहाने रखे हुए पढ़ रहे हैं, अगर हम कोई गीता रामायण की किताब रामचरितमानस अपने घर में पढ़ रहे हैं, अगर हम बाइबल का पाठ कर रहे हैं, अगर हम कुरान पढ़ रहे हैं तो हमारा बच्चा वही पढ़ेगा। क्योंकि समय कम है, हमारी मुझे इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए, और डॉक्टर मोनिका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो देखिए लगातार जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो पेरेंटिंग के ऊपर ही किए जा रहे हैं कि आप जिस तरह से परवरिश अपने बच्चे को देंगे उसी तरह से बच्चा सीखेगा, बड़ा होगा और वही चीज़ें अपनाएगा। अगर आप उसे प्यार से समझाएंगे तो बच्चे के अंदर प्यार वाली भावना होगी, लेकिन अगर आप उसको चाहेंगे कि बच्चा आपकी ही सुने, अग्रेशन दिखाएंगे तो बच्चा उसी तरह से आपका होगा, उसके अंदर भी अग्रेशन होगा। और उसका नतीजा ये देखिए, जो कल जिस तरह का मामला सामने आया, पबजी के लिए बच्चे को टोका गया तो बच्चे ने माँ को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे कई मामले हैं जो हम पहले देख चुके हैं। और अब देखिए सवाल इसी को लेकर खड़े किए जा रहे हैं कि बच्चे की क्या परवरिश में गड़बड़ी है, बच्चे को परवरिश ठीक से नहीं मिल पा रही है। यही वजह है कि बच्चे इस तरह का रुख अपना रहे हैं, इस तरह के कदम उठाते हैं। इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे थे। इसी के साथ ही हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।